नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक आवाज जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया, एक आवाज जिसके पीछे लाखों लोग आज खड़े हैं। आखिर कहां से मिली इतनी ताकत कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सबसे बुलंद आवाज बन गई। ये चमत्कार है 72 साल के अन्ना हजारे का, जिन्होंने एक मजदूर के घर में जन्म लिया, लेकिन आज उनकी शख्सियत से एक नई क्रांति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। संघर्ष करो, आप हमारे साथ हैं, सबसे कभी छोड़ना नहीं। मेरे तिजोरी के पैसे का आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने का हर नागरिक का हक है। अरे मंत्री कोई खुदा नहीं, वो सेवक है और जनता मालिक है। देश के हालात बदलने के लिए उठी एक आवाज। 72 साल की इस काया ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ पुकार लगाई तो पूरा देश उमड़ आया। सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अन्ना की आंधी में सरकार तक हिल गई। इस एक आवाज में कहां से आई इतनी ताकत? भ्रष्टाचार के खिलाफ रह रहकर उठने वाली तमाम आवाजों में ये आवाज सबसे बुलंद कैसे हो गई? अन्ना की ताकत के पीछे है करोड़ों हिंदुस्तानियों का भरोसा। छोटी सी कमजोर काया में एक ऐसा दृढ़ निश्चय बसता है जिसके आगे सब नतमस्तक हैं। अनगिनत अनशन, यात्रा और आंदोलन के बूते देश की सत्ता से लड़ते आए हैं अन्ना हजारे। खुद को खुदा समझने वाले नेताओं और अफसरों को उनकी असली जगह समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं अन्ना हजारे। गांधी जी इनकी प्रेरणा है और उन्हीं की तरह सत्याग्रह की राह पर चलते हुए इन्होंने भी सरकारें हिलाई हैं। ये सरकार को घर नहीं भेजना चाहती, लेकिन जनता की भाषा अगर इनको नहीं समझती तो जनता घर भेजेगी इसको भी। अरसे से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अन्ना अब इस लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। आरटीआई एक्ट के जरिए अन्ना लोगों को एक बड़ी ताकत दिला चुके हैं। जब मैं राइट टू इंफॉर्मेशन का आंदोलन कर रहा था, 10 साल में लड़ते रहा, 10 साल। आखिर आजाद मैदान में बैठ गया मुंबई में, करेंगे मरेंगे। क्या कोई यकीन कर सकता है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से कस्बे भिंगर में जन्मा एक इंसान इतना ताकतवर बन जाए कि उससे सरकारें डरने लगें? ऐसा हुआ है अन्ना की मुश्किलों से न हारने के जज्बे से, और उनमें यह जज्बा भरा उनकी अपनी जिंदगी की मुश्किलों ने। अन्ना का बचपन तंगहाल रहा। पिता मजदूर थे, दादा फौज में थे। दादा की मौत के 7 साल बाद अन्ना का पूरा परिवार अहमदनगर में ही अपने पुश्तैनी गांव रालेगंज सिद्धि आ गया। परिवार की तंगहाली देख अन्ना को उनकी बुआ मुंबई ले आई। यहां फूल बेचने वाले की दुकान में 40 रुपए की पगार पर काम करने पर मजबूर हुए अन्ना। अन्ना की किस्मत ने पलटी मारी 1963 में। भारत चीन युद्ध खत्म होने के बाद अन्ना फौज में शामिल हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर ड्राइवर पंजाब में हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण के मोर्चे पर अन्ना तैनात थे। इसी युद्ध में एक हवाई हमले में इनके सारे साथी मारे गए, लेकिन अन्ना जिंदा बच गए। बड़े हमले में अकेले बचने के अनुभव ने अन्ना का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। आज तक ब्यूरो। जन लोकपाल के सरकारी ड्राफ्ट पर अन्ना हजारे नहीं तैयार हुए। अनशन पर फैसला कल करेंगे। सरकार ने मानी कमेटी की, माफ कीजिएगा, इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। हम यहां पर अन्ना हजारे की बात कर रहे थे कि किस तरीके से दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार वो आम जनता के हक में। तो आइए आपको दिखाते हैं अन्ना हजारे से जुड़ी कुछ और बातें। बार बार कहता हूँ कि दिल दिया है, जान दे देंगे, ये वतन तेरे लिए। यही है वो जज्बा जिसने देश के एक सिपाही को सबसे बड़ा आंदोलनकारी बना दिया। बात 1963 की है। भारत चीन युद्ध खत्म ही हुआ था। अन्ना हजारे फौज में शामिल हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर